Good morning, girls. Today we will start our new lesson number 22, and the name of our lesson is Beaks and Birds. हमारे लेसन का नाम है Beaks and Birds, मतलब अलग अलग बर्ड्स की जो बिक होती है हम इस लेसन में उनके बारे में पढ़ेंगे. एनिमल वर्ल्ड, एवरीथिंग इन नेचर इज ब्यूटीफुल एंड हैज़ अ पर्पस. इस नेचर में हमारी प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो सभी बहुत ही सुंदर है और हर चीज का अपना एक पर्पस है. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स टू फाइंड द काइंड ऑफ फूड दे ईट. जो अलग अलग तरीके की बर्ड्स होती है वो अलग अलग तरीके का भोजन करती है, अलग अलग तरीके का खाना खाती है. इस वजह से जो उनकी बीक होती है वो भी बहुत ही अलग अलग तरीके की होती है. फिश ईटिंग बर्ड्स हैव बीक्स दैट कैन फिल्टर द वाटर एंड कीप द फिश. ऐसी सभी बर्ड्स जो कि क्या खाती है, फिश खाती है, मछली खाती है, उन सभी बर्ड्स की जो बीक होती है वो स्पेशल टाइप की होती है ताकि जब वो पानी के अंदर से फिश को निकाले तो वो जो पानी है वो फिल्टर हो जाए और उसके पास में क्या है, सिर्फ फिश. गर्ल्स, आप सभी को बर्ड के बारे में भी पता है, आप सभी बर्ड से अच्छी तरीके से फैमिलियर हैं. बहुत से बर्ड्स को आपने देखा है और आप ईवीएस में बर्ड्स की बीक के बारे में भी पढ़ते हैं. बीक का मीनिंग क्या होता है? बीक इट मीन्स चोंच. आप सभी को ये भी पता है कि बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. जो बर्ड्स होती है उनके हमारी तरीके से टीथ नहीं होते हैं, उनके हमारी तरह दांत नहीं होते हैं. तो फिर वो अपना खाना कैसे खाती है? दे ईट देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर बीक. जो उनकी बीक होती है, चोंच होती है, उसी की मदद से वो अपना खाना खाती है. तो इस लेसन में हमको अलग अलग बर्ड्स के बारे में पढ़ना है और ये पता करना है कि इस बर्ड का नेम क्या है. The beak can perform a variety of jobs such as harvesting food, building the nest, sealing the nest and feeding the chicks. जो बीक होती है, चोंच होती है, वो बहुत सारे जो जॉब होते हैं, अलग अलग तरीके के काम होते हैं, उनको करने में मदद करती है. जैसे कि फूड को काटना, बिल्डिंग द नेस्ट अपना घोंसला बनाना, फिर नेस्ट की सीलिंग करना और अपने चिक्स को यानी कि यंग वंस को खाना खिलाना. ऑन टॉप ऑफ द बीक इज अ केस, अ होलो हेलमेट लाइक स्ट्रक्चर. और जो इसकी बीक है उसके ऊपर एक हेलमेट के तरीके का स्ट्रक्चर है विच हेल्प टू एम्पलीफाई द साउंड. जो कि साउंड को एम्पलीफाई करने में इस बर्ड की मदद करता है. तो गर्ल्स, आपको अपनी स्क्रीन पे ये जो बर्ड दिख रही है इसका नाम क्या है? राइनोसिरॉस हॉर्नबिल. क्या नाम है इसका? राइनोसिरॉस हॉर्नबिल. अब हम नेक्स्ट बर्ड के बारे में पढ़ेंगे. द लॉन्ग बिल दैट इज फ्लैटर्ड इनटू अ स्पून एट द एंड प्रोड्यूस फ्रॉम द स्मॉल हेड. ये आपको अपनी स्क्रीन पे एक और बर्ड दिख रही है. अब आप सभी ध्यान से देखना कि ये जो बर्ड है इसकी बीक जो है वो कितनी लंबी है और उसका जो शेप है वो कैसा है? बिल्कुल स्पून की तरह, फ्लैट और लंबा. तो जो इसकी ये बीक होती है वो इसी तरीके की होती है और जो इसका हेड होता है वो उससे छोटा लगता है. ऐसा लगता है कि जो इसका हेड है वो बहुत छोटा है और बीक बहुत ही लंबी है. It uses its beak to strain small food items from water such as crustaceans, aquatic insects and small fish. अब ये अपनी जो बीक है, चोंच है, इससे क्या मदद करती है, इसका क्या यूज लेती है? तो जो इसकी बीक है वो इसका क्या काम करती है? एक तो इससे ये अपने जो फूड आइटम्स हैं, अपना भोजन है, उसको बड़ी आसानी से पानी में से निकाल पाती है. और जो क्रस्टेशियन एनिमल होते हैं या एक्वेटिक इंसेक्ट जो पानी में रहने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, छोटी छोटी फिशेस हैं, उन सभी को ये अपनी इस लंबी चोंच की मदद से निकाल पाती है. तो हमारे इस बर्ड का नाम है रोजेटी स्पूनबिल.
अब है हमारी नेक्स्ट बर्ड। देखना, अब आपको अपनी स्क्रीन पे एक और बर्ड दिख रही है। थर्ड नंबर पे, द शार्प एजेस ऑफ द बीक हेल्प द बर्ड किल इट्स फिशी प्रे एंड ऑल्सो डिस्कार्ड वेजिटेशन कॉट along with its prey। ये जो बर्ड है, इसकी जो बिक होती है वो कैसी होती है? बहुत ही शार्प होती है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकीली होती है। और इसकी किस चीज़ में मदद करती है? ताकि ये अपना जो प्रे है, ये किस चीज़ को खाना पसंद करती है? फिश को। तो अपने उस फिश को बड़ी आसानी से पूरी तरीके से कट कर पाए, इसके लिए जो इसकी बिक होती है वो बहुत ही नुकीली होती है। एंड ऑल्सो डिस्कार्ड वेजिटेशन कॉट along with its prey। और अपने शिकार के अलावा उसके साथ में जो वेजिटेशंस हैं, छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए होते हैं तालाबों में या नदी में, तो उसको भी ये काट पाए। इट ऑल्सो हैज़ अ शार्प हुक एट द टिप। इसके अलावा क्या होता है? जो इसकी बिक होती है उसके टिप पे बहुत ही शार्प हुक की तरह भी एक स्ट्रक्चर होती है, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर द बर्ड टू ग्रिप। जो कि किस चीज में मदद करती है? कि जो बर्ड है वो बड़ी आसानी से अपने प्रे को पकड़ सके, क्रश एंड पियर्स प्रे ऑल एट वंस। अपना जो प्रे है उसको वो पकड़ सके आसानी से, उसको क्रश कर दे, मतलब तोड़ ले, और क्या करे? उसको एक बार में ही पूरी तरीके से निगल जाए या अपने मुंह के अंदर ले ले। तो इस बर्ड का नाम है हमारा शूबिल। अब नेक्स्ट बर्ड है हमारी, उसके बारे में देखो। सबसे पहले तो आप उसका पिक्चर देखो, है ना बहुत सुंदर बर्ड, बिल्कुल वाइट, और उसकी बीक देखो कितनी लंबी है। इट हैज अ ट्रूली अमेजिंग बिल विथ अ पाउच ऑफ स्किन कॉल्ड थ्रोक सैक। ये जो बर्ड होती है, इसकी स्किन में एक पाउच की तरह स्ट्रक्चर होती है जिसको हम थ्रोट सैक कहते हैं, कनेक्टेड टू द लोअर बिक टू एक्ट एज अ नेट। जो कि इसकी जो लोअर बिक है उससे बिल्कुल जुड़ी हुई होती है और एक नेट की तरह काम करती है। जैसे हमारे घर में जाली होती है ना, पानी छानने के लिए हम यूज़ करते हैं, वैसे ही जो इसका ये पाउच होता है वो भी नेट के तरह ही काम करता है, कैचिंग फिश एंड फिल्टरिंग आउट द वाटर। इससे जब भी फिश पकड़ती है तो क्या करती है? इस नेट की मदद से पानी पानी फिल्टर हो जाता है, पूरा वाटर, और सिर्फ जो फिश होती है वो उसको आसानी से मिल जाती है। इस बर्ड का नाम है अमेरिकन व्हाइट पेलिकन। क्या नाम है? अमेरिकन व्हाइट पेलिकन। एवरी इंसेक्ट, बर्ड, एनिमल और प्लांट हैज बीन क्रिएटेड फॉर अ रीजन। हमारे इस नेचर में जितने भी इंसेक्ट हैं, बर्ड हैं, एनिमल हैं या फिर प्लांट्स हैं, इन सभी को गॉड ने किसी न किसी रीजन से ही क्रिएट किया है। दे ऑल हैव एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू प्ले इन कीपिंग द एनवायरमेंट फिट फॉर अस टू लिव। और ये सभी अपना अपना महत्वपूर्ण काम करते हैं जिससे कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से अच्छा रहे और सभी जीव, जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो अच्छे से रह सके। लेट अस नॉट हार्म दिस क्रीचर्स एंड प्लांट्स। इसलिए हमको इनमें से किसी भी एक क्रीचर, किसी भी जीव को या फिर प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सो गर्ल्स, आवर लेसन इज completed. Bye girls.